हमारे सहयोगी अमृत तिवारी और आदर्श सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगी, हाथरस में मौजूद है आप। कल 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, आज क्या कुछ तस्वीर है वहां पर? क्या आज कोई लाश मिली है? जी मैं देर रात 4 बजे तक अलग अलग अस्पतालों का दौरा करता रहा और लाशों का क्रम जारी था। उनके परिजन आ रहे थे, मिल रहे थे और ढूंढ रहे थे। दरअसल मंजर ऐसा था कि कोई एक अस्पताल में निश्चित नहीं हो पा रहा था कि अगर यहाँ जाएंगे तो उनके परिजनों के शव मिल जाएंगे। बड़ी ही दारुण व्यवस्था थी वहाँ पे। यह देख करके कहा जा सकता है कि आपका हृदय जो है वो फट जाएगा। कोई बाप जो है अपने बेटे के शव को खोज रहा था, कोई बेटा अपनी माँ का शव को खोज रहा था। तो इस तरह का मंजर हमने देखा और लगातार शव मिलने का क्रम जारी रहा। 20 शव जो है अनआइडेंटिफाइड अभी बताए जा रहे हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाकी लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और जो ऑफिशियल आंकड़े हैं 116 लोगों की, वो निश्चित हो चुका है। और अभी भी जो है आपके पास माफ कीजिएगा अमृत, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ आदर्श भी जुड़े हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। आदर्श, आप ये बताइए कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो भोले बाबा है उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। क्या कुछ जानकारी कि आखिर उन्हें क्यों, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं, उन्हें क्यों कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी उनके सेवादारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बाबा को इससे दूर रखा गया है। माना जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके भक्तों की संख्या है, ऐसे में बाबा के ऊपर एफआईआर होने के बाद कहीं वो धार्मिक सौहार्द, वो माहौल बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इस बात का ध्यान भी जो स्थानीय प्रशासन है वो रख रहा है। और इसीलिए पहले सेवादारों का नाम रखा गया है, उनके साथ जो लोग थे, उस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक थे, उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी प्रशासन के, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि बाबा का नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी भी बाबा की तलाश को लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और पुलिस की अलग अलग टीमें आसपास के जिलों में लगातार छापे भी मार रही हैं। और इसी कड़ी में मैनपुरी में भी कल छापा मारा गया है। आदर्श, अब आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर आपसे जानेंगे। लेकिन अमृत, ये बताइए कि क्या आपकी किस लोगों से बात हुई जो वहां पहुंचे थे? कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो अपने परिजन को अभी भी ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है वहां पर फिलहाल? जी प्रतिज्ञा, जब लोग यहाँ पहुँच रहे थे तो व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त जैसी थी। उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि यहाँ पे जाएंगे तो वो अपने परिजनों के शव ले सकते हैं या घायल हैं उनसे मिल सकते हैं। हम दोनों जगहों पे गए, जहाँ पे घायल थे उनसे भी हमने बातचीत की और परिजन जो थे, जो शवों को ढूंढ रहे थे, उनसे भी बात की। कुछ लोगों के जो शव मिल गए उनसे भी हमारी बातचीत हुई। 2 बातें थी प्रतिज्ञा जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी भी इस चीज़ को जाने। पहली बात तो ये थी यहाँ पे कि लोग भावनात्मक रूप से ओतप्रोत थे, इस चीज़ को लेकर के बहुत ही असहनीय पीड़ा थी। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बाबा के खिलाफ, उसमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिनके घर में हादसा हुआ है, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। उनके घर के अधिकांश लोग अमृत, आप ये सब बातें बता रहे हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ हालात है वहां पर, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात, क्या तस्वीरें? जी देखिए, अभी मैं हाथरस से निकला हूं और रास्ते में हूं। मैं अलीगढ़ के जो है पहुंचने वाला हूं। अलीगढ़ में भी बहुत सारे शव हैं और आज 11 बजे के करीब हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पे पहुंचा हुआ है। अमृत, आप कोई तस्वीर दिखा सकते हैं क्या? अमृत, आप कोई तस्वीर दिखा सकते हैं क्या? अभी आसपास का जो मंजर है, क्या तस्वीर है वो दिखा सकते हैं आप? प्रतिज्ञा, अभी जहाँ पे हूँ, ये तो मैं बाहर हूँ, शहर के बाहर हूँ और यहाँ पे जो है अभी तो ट्रैफिक व्यवस्था है, बारिश का आलम है यहाँ पे। लेकिन जो जगह 2-3 स्थान है वो मैं बता देता हूँ कि हाथरस जो जिला अस्पताल के भीतर जो है अभी कुछ देर पहले जो है अधिकारी पहुँचे थे और उन्होंने जायजा लिया था। इसके अलावा जो है एटा भी पहुँचे थे और अलीगढ़ भी पहुँचे थे। लगातार जहाँ जहाँ शवों को रखा गया वहाँ भी पहुँचे थे और FSL की टीम जाँच कर रही है मौके पे जाकर के, जहां पे सबसे ज्यादा जो है ये तबाही हुई थी ग्राउंड जीरो पे। बिल्कुल अमृत, तो आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। आगे क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत और आदर्श तमाम जानकारी के लिए।